Hello everyone, how are you all? Hope you are doing great and पिछले बैकएंड के सीरीज तक हमने काफ़ी कुछ देखा था जैसे कि सिंक्रोनस एग्जीक्यूशन। फिर हमने बात करी थी एसिंक्रोनस एग्जीक्यूशन की। मैं दिखा देता हूँ एक बार। और शायद आप लोगों को वो लेक्चर समझ आई होंगी और हमने एग्जाम्पल्स के साथ देखा था तो होप सो आई ही होंगी। ठीक है, ये था हमारा एक बेसिक सा एग्जाम्पल। और हमने फिर इस चीज़ को, इस कोड को ये देखा था कि लिब यूवी जो हमारे थे, ठीक है, ये बेसिकली क्या करते थे, एसिंक्रोनस एग्जीक्यूशन करते थे। ठीक है, एसिंक्रोनस एग्जीक्यूशन परफॉर्म करते थे लिब यूवी, जो आई थिंक सी लैंग्वेज में बनी हुई है। ठीक है, पिछले लेक्चर में मैंने ऑलरेडी कवर कर रखा है। तो आज मैं ये बात नहीं करूँगा, आज इसकी बात नहीं करेंगे हम। आज हम बात करेंगे लेक्चर 71 जो हमारा है बेसिक। ठीक है, आज हम नया लेक्चर स्टार्ट करेंगे और स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें हैं जो हमें देखनी ज़रूरी है। ठीक है, क्या है वो चीज़ें? सबसे पहला कि यहाँ साइड में मैंने कुछ टर्म्स डिफाइन कर रखे हैं राइट हैंड साइड पे। यहाँ पे ग्रीन का मतलब जो मैंने डिनोट किया है वो नेसेसरी है जानना हमारे लिए, और येलो का मतलब इम्पोर्टेंट है, और रेड का मतलब है बहुत इम्पोर्टेंट, मुझे जानना ही चाहिए वो चीज़, क्योंकि हम नोड जेएस की आर्किटेक्चर की बात कर रहे हैं। तो ये सारा पॉइंट हमारे लिए काफ़ी यूज़फुल रहने वाला। फर्स्ट चीज़ जो हमने देखा था वो था सिंक्रोनस एग्जीक्यूशन इन जावास्क्रिप्ट, जो हमने कवर कर लिया। सेकंड क्या है? एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट। ठीक है, नोड जेएस की आर्किटेक्चर, जब आप सिंक्रोनस और एक एसिंक्रोनस को मिला दोगे तो वो बन जाएगा नोड जेएस की आर्किटेक्चर। ये भी मैं कंसिडर करता हूँ कि आपको पता है। ठीक है, नहीं है तो हम नीचे देखेंगे। ठीक है, चलो इसको अभी पेंडिंग स्टेट में रखो। ठीक है, फिर इन डेप्थ ऑफ V8 इंजन। आप बोलोगे V8 इंजन तो ऑलरेडी मैंने कवर कर रखा है, लेकिन नहीं, V8 इंजन में मैंने सिर्फ ये बताया है आपको अभी तक। देखो इधर, इसको हमने V8 इंजन बोला था, बस इस पार्ट को, ये पार्ट दिख रहा है, बस इस पार्ट को हमने V8 इंजन बोला था। लेकिन इसमें ये तीनों चीज़ जो हैं हमारे पास, कॉल स्टैक, दूसरा है हमारे पास मेमोरी हीप, और तीसरा एक गार्बेज कलेक्टर होता था, याद है? तो ये तीनों चीज़ कैसे परफॉर्म करती है साथ में इंटरनली, हम वो भी चीज़ समझेंगे। ठीक है, और डिटेल में मैं इसलिए सारा कुछ डिस्कस कर रहा हूँ ताकि अपने को बाद में चीज़ें क्या ना कि बाद में प्रॉब्लम ना हो समझने में, क्योंकि जब हम कोड लिखेंगे या एग्जीक्यूट करेंगे तो सारा चीज़ मुझे पता होना चाहिए कि इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर कैसे काम करता है, कैसे लूप चलता है, कैसे जेएस इंजन का यूज़ होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। और थोड़ा जूम आउट कर लूँ मैं। ठीक है, इतना देख लिया हमने। V8 इंजन के बारे में हम और डिस्कस करेंगे, तो ये भी चीज़ हमारे पास पेंडिंग है। फिर आ जाते हैं इन डेप्थ ऑफ लिब भी लाइब्रेरी। हमने देखा था एसिंक्रोनस ऑपरेशंस जो होते थे वो लिब भी भाई सब करवाते थे, लेकिन वो इंटरनली कैसे परफॉर्म होता है ये भी पेंडिंग है। इवेंट लूप, इवेंट लूप का जो कॉन्सेप्ट है जावास्क्रिप्ट में आपने सुना ज़रूर होगा। ठीक है, लेकिन वो कैसे मतलब परफॉर्म करता है इंटरनली वो भी देखना है अपने को, ये भी पेंडिंग में डाल दो। फिर वर्किंग ऑफ वेब सर्वर, अगर आप वेब डेवलपमेंट स्टार्ट कर रहे हो या फिर आप बैकएंड की चीज़ें बना रहे हो, ठीक है, तो वेब सर्वर कैसे काम करता है ये पता होना चाहिए। क्लाइंट और सर्वर के बीच में कैसा कनेक्शन होता है, कैसा वो रिस्पॉन्ड करते हैं रिस्पॉन्स एंड रिक्वेस्ट के फॉर्म में, वो चीज़ें अपने को जानना चाहिए। ये लास्ट में मैंने जान के रखा है, वो मैं बाद में बताऊंगा। ठीक है, अभी के लिए आप इतना कंसिडर करो कि ये सारी जो टॉपिक्स हैं वो हमें पढ़नी है। समझ आ गई? तो ये भी हमारे पास पेंडिंग है। तो आज हम क्या देखेंगे? आज हमें देखना है सबसे पहले नोड जेएस की आर्किटेक्चर, ये वाला पार्ट। समझ आ गया? नोड जेएस की आर्किटेक्चर की बात करेंगे हम। तो चलो इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। और इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं ये आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि कोई भी दिक्कत हो, ऐसे कुछ नहीं समझ आ रहा है, मुझे दूसरे यूट्यूबर जैसा बिल्कुल मत समझना, मैं पूरा ओपन हूँ,
आपको सारा चीज़ का मतलब कमेंट आउट में मिल जाएगा। आपको कोई भी दिक्कत है आप कमेंट पे पूछो, या फिर हमारा जो ऑफिशियल ग्रुप है व्हाट्सएप टेलीग्राम वहाँ पे पूछो, ठीक है। और ऐसा प्रोफेशनल नहीं रखना कुछ कि हाँ ये यूट्यूब पे पढ़ा रहा है तो कोई कुछ वैसा कुछ नहीं, आप डायरेक्ट पूछो, ठीक है। अब नोड जेएस की आर्किटेक्चर की हम बात कर रहे हैं, तो आर्किटेक्चर में सबसे पहला चीज़ हमें पता है कि एक हमारे पास क्या होता है। देखो मैंने डायग्राम पहले ही बना के रखा ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। हमारे पास फर्स्ट चीज़ क्या है, फर्स्ट चीज़ हमारे पास है ये V8 इंजन, ठीक है, V8 इंजन है। और सेकंड चीज़ क्या है हमारे पास, ये लिव व्यू भी भाई साहब है, ठीक है। ये दोनों मिलके सिंक्रोनस प्लस एसिंक्रोनस एग्जीक्यूशन करते हैं। अब अगर कोई नए हैं इस चैनल पे तो मैं समझा दूं थोड़ा सा। इससे पहले हम सारा देख रखे हैं कि सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस कैसे काम करता है, बट अभी मैं थोड़ा सा रिकैप करवा देता हूँ जो लोग नए हैं उनके लिए। तो सबसे पहला हमारे पास नोड जेएस की आर्किटेक्चर में ये इंजन होता है, इसको हम बोलते हैं लेट्स से नोड इंजन बोल सकते, इसको बस बोलो आप जेएस इंजन, ठीक है। जेएस इंजन कौन सा यूज़ करता है, V8, और ये V8 आर्किटेक्चर है। ये लेफ्ट हैंड साइड जो आपको दिख रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, V8 आर्किटेक्चर, जो कि जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज में लिखी गई है। ये जावास्क्रिप्ट का इंजन है, लिखी किस लैंग्वेज में गई है, C++। आप इसमें कंफ्यूज मत होना। जावास्क्रिप्ट एक इंजन यूज़ करता है अपने सारा ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए। उस इंजन का नाम है V8, और इसको बनाया था हम किसने, गूगल वालों ने, ठीक है। और ये जो इंजन लिखी गई हैं वो लिखी गई हैं हमारे C++ लैंग्वेज में। इतना समझ आ गया, ठीक है। राइट हैंड साइड पे ये जो आप देख रहे हो यूनिकॉर्न का साइन, ये इसको हम बोलते हैं लिब यूवी। इसको हम क्या बोलते हैं, लिब यूवी, ठीक है। इसका काम है बेसिकली एसिंक्रोनस टास्क, ऐसा ऑपरेशन जो कुछ समय ले परफॉर्म होने में। जैसे एपीआई कॉलिंग वगैरह जब हम करवाते हैं अपने बैकएंड पे तो वो कुछ टाइम लेता है, मान के चलो 2 सेकेंड या 1 सेकेंड ऐसा। सर्वर के लिए ये टाइम बहुत बड़ा टाइम होता है क्योंकि वो मिली सेकेंड में सारा ऑपरेशंस करता है, ठीक है। तो लिबीओवी भाई साहब का काम है सारा एसिंक्रोनस ऑपरेशन करते हैं। और ये दोनों साथ मिलके क्या करते हैं, नोड जेएस की आर्किटेक्चर को फॉर्म करते हैं, ठीक है। नोड जेएस में ये दोनों साथ मिलके काम करते हैं भाई भाई होके, ठीक है। तो ये चीज़ हमने देख लिया। अब थोड़ा सा मैं क्लीन कर दूं पहले। एंड ये चीज़ देखो, अभी ये जो लेक्चर चल रही है बैकएंड की काफ़ी लंबी रहेगी ऑफ कोर्स, और मे बी अराउंड 100 लेक्चर तक भी जा सकती है क्योंकि मैं सॉकेट और वेब आरटीसी सारा कुछ कवर करूँगा वहाँ तक। और इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर, बफर्स कैसे काम करते, स्ट्रीम्स कैसे काम करते, वो सब भी देखेंगे, ठीक है। अब इतना पता चल गया, आर्किटेक्चर में मैं ज़्यादा दिमाग नहीं लगाऊंगा, बस मैं ये बता रहा हूँ आपको कि इसको क्या बोलते हैं और राइट हैंड साइड को क्या बोलते हैं, ठीक है। और आप देख लो, इसको मैंने क्या बोला सबसे पहले, V8 इंजन, ठीक है। V8 इंजन में क्या होता है हमारे पास, सबसे पहला कॉल स्टैक। कॉल स्टैक में क्या होता है, क्या बनता था याद है आपको, GEC, ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट, फिर बनता था FEC। अगर आपने नहीं देखा तो आप वापस से एडवांस लेक्चर का फर्स्ट देखो, आपको मिल जाएगा सारा चीज़, ठीक है। ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट और फंक्शनल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट, जब भी हम कोई कोड रन करते थे तो ये बनता था पहला चीज़। सारा चीज़ कॉल स्टैक से स्टार्ट होता था, ठीक है। जो भी कोड रहती थी हमारे पास, ध्यान से सुनना, जो भी कोड रहती थी हमारे पास, उसके बाद कोड कहाँ आता था मेरा, ये जो है ना मेमोरी में, ये मेमोरी जो आपको दिख रही है यहाँ पे, इस मेमोरी में आके स्टोर होता था हमारा कोड। जब इस सिंक्रोनस कोड था, अभी मैं सिर्फ सिंक्रोनस कोड की बात कर रहा हूँ, मतलब ऐसा कोड जो हम लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट कर सकते हैं और इसमें कांस्टेंट टाइम लगता है, कांस्टेंट टाइम लेगा सारा, ठीक है। ऐसे कोड को हम सिंक्रोनस कोड बोलते हैं और वो एक एक करके यहाँ पे मेमोरी हीप में आएगा। समझ आ गई चीज़ें।
यहाँ पे आने के बाद सेकंड फंक्शन हमने देख लिया, इसको क्या बोलते हैं हम, मेमोरी हीप। यहाँ देखते जाओ, ठीक है। मेमोरी हीप का कॉन्सेप्ट समझ आ गया, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर लूँ। ओके, तीसरी चीज़ जो हमारे पास है यहाँ पे, यहाँ देखना आप, इसको बोलते हैं गार्बेज कलेक्टर। जब ये सारा कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा ना, फॉर एग्जांपल ये मेरा कुछ कोड है, ये पूरा अपना काम ख़त्म हो गया इस कोड का, ठीक है, सारा एग्जीक्यूशन वगैरह हो गया, तब गार्बेज कलेक्टर का ये काम है कि ये पूरे आर्किटेक्चर को, आर्किटेक्चर बोलने का मतलब जो भी हमारा ये इंजन है ना, जावास्क्रिप्ट इंजन, उसको खाली करता है। अब इसको खाली करने का मतलब ये पूरा जो मेरा मेमोरी हीप था, मेमोरी को खाली करेगा। कॉल स्टैक में जो ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट वगैरह बना था उसको पॉप आउट करते रहता है कोड एग्जीक्यूशन के बाद, ठीक है। इससे ज़्यादा डिटेल में अपने को नहीं देखनी, बस वर्किंग समझ आना चाहिए, ठीक है। इतना समझ आ गया गार्बेज कलेक्टर का काम। और ये दोनों साथ मिलकर क्या बनाते हैं, नोड.जेएस की आर्किटेक्चर। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है आप ले लो, या फिर आप एज ए समरी बना लो अपने रफ नोटबुक पे, ठीक है। और लिव यूवी का मैंने ऑलरेडी दिखाया था गिटहब वगैरह खोल के प्रीवियस लेक्चर में, तो आज हम डिटेलिंग में नहीं जाएंगे ज़्यादा, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा रहेगा वो रहेगा हमारा V8 इंजन, ठीक है। हमारा जो रहेगा नेक्स्ट लेक्चर वो रहेगा V8 इंजन। अभी जो हमने देखा, अभी मैंने क्या देखा, नोड.जेएस की आर्किटेक्चर जिसमें V8 इंजन हमारा पहला चीज़ है, V8 इंजन पहला चीज़ है, और सेकंड क्या है, libUV। अब जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा ना, पहला लेक्चर मैं V8 पे रखूँगा, सेकंड लेक्चर में libUV पे रखूँगा। फिर देखेंगे कि ये चीज़ कैसे काम करती है इंटरनली, समझ आई। इस डीप लेवल में हम घुसेंगे अभी और देखते हैं कैसा रहता है ये चीज़, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम V8 इंजन के बारे में और देखते हैं और डिस्कस करते हैं। अगर लेक्चर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो यार बता दिया करो, सपोर्ट करो, अच्छा लगता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट लेक्चर में बात करते हैं।